मेवात में मुआवजा, पानी निकासी इत्यादि को लेकर विधायक आफ्ताब अहमद ने डीसी से आज मुलाकात की है। बता दें, कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं विधायक दल उपनेता आफ्ताब अहमद ने लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र खटगटा सहित कई अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि कई मुद्दों पर उनकी बातचीत हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा फसल खराब मुआवजा का है। अभी तक मुआवजा वितरित नहीं हुआ है। तकरीबन 30 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों में वितरित हो गया है, जिसको अकेले नुहू उपमंडल को 25 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा है कि लगभग 10 करोड़ के आसपास अभी तक वितरण हो पाया है। उनकी कोशिश है कि 31 मार्च से पहले पहले किसानों को मुआवजा वितरित किया जाए। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मुआवजा वितरण कर दिया जाएगा। जहां तक नुहू शहर में जल भराव की बात है, इस मुद्दे पर कई बार बातचीत हुई। एडीसी और टीएमसी का भी चार्ज मिला। इसके अलावा नुहू शहर में सफाई कर्मचारी व्यवस्था इत्यादि का बुरा हाल है। जल भराव और सफाई व्यवस्था ठीक हो, इसके साथ साथ बिजली इत्यादि की व्यवस्था हो वह पर्याप्त हो, इसके बारे में भी बातचीत हुई है। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने कहा है कि घुसपैठे गांव की जमीन का जो मामला है, डेडिकेटेड रेलवे फ्रंट कॉरिडोर के लिए जो अधिग्रहण हुई, उस मामले में भी अधिकारियों से बातचीत हुई है। सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद ने कहा है कि मुआवजा उचित उन किसानों को मिले। इसके अलावा नुहू जिले में सरसों की खरीद हो। किसानों ने अपनी मजबूरी से सस्ते भाव में फसल बेच दी, लेकिन अभी तक सरकारी खरीद किसानों की शुरू नहीं कर पाई। नुहू खंड के चुलावली गांव में जो सरकारी स्कूल कई सालों से बना है, उसको अभी तक चालू नहीं किया गया। आफ्ताब अहमद ने कहा कि प्रशासन के सामने सारी बातों को मजबूती से रख दिया है। उन्होंने कहा कि बार-बार इन मुद्दों को उठाना पड़ता है ताकि लोगों को इन चीजों का लाभ मिल सके। कांग्रेस नेता इन दौरान रमजान के पवित्र महीने में रोजेदारों को बिजली पानी पर्याप्त मात्रा में मिले, इसके बारे में भी अधिकारियों से बातचीत हुई है। उनका कहना है कि अभी मौसम में नमी है, लेकिन आगे गर्मी बढ़ने वाली है। उनका ध्यान रहे कि बिजली पानी की दिक्कत गर्मी और रमजान के महीने में नहीं होनी चाहिए। प्रशासन के अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि रमजान के महीने में बिजली पानी का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मंत्री जी आज डी साहब से मुलाकात की है, किस मामले को लेकर बातचीत हुई है, क्या कुछ कहना है? आज डिप्टी कमिश्नर से एडीसी, एसडीएम और सभी अधिकारियों से हमने एक बैठक रखी थी और कई मुद्दे थे। सबसे बड़ा मुद्दा था कि फसल खराबे का जो 2022 खरीफ का जो मुआवजा है वो अब तक बटा नहीं है। 30 करोड़ के करीब मुआवजा आया था नुहू जिले का, उसमें से 25 करोड़ अकेला नुहू का ही था, अभी तक भी वितरित नहीं हुआ है। तो बताया गया 10 करोड़ के करीब वो वितरण कर दिया गया है और बाकियों की भी कोशिश है कि 31 मार्च से पहले पहले, जिससे क्योंकि वो फिर से वापस एफसीआर में चला जाएगा। हमारा ये था कि किसानों को उनका मुआवजा मिले, तो आश्वस्त किया है कि वो भी कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे नुहू शहर में जल भराव की बात थी, जिसको मुद्दे को पहले भी कई बार कर चुका है। अब नए एडीसी आए हैं, डीएमसी का चार्ज मिला है, उनके भी सफाई व्यवस्था का और जल भराव की समस्या का पूर्ण समाधान करने के लिए और सफाई व्यवस्था और इसके साथ साथ जो बिजली की जो है लाइटिंग जो है शहर में उसको पर्याप्त हो, तो उसके लिए भी करा गया है। इसी के साथ साथ हमारे घुसपैठी नुहू इलाके के ये लोग, इनकी ज़मीन जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में एक्वायर कर रही है, तो उनके इश्यूज थे कि बहुत दिनों से इनकी ज़मीन को वो विकसित करने के लिए इस्तेमाल कर रही है और बहुत दिनों से उसका मुआवजा जो है वो उसी के अनुरूप दिया जाए, उसमें किराया भी दिया जाए, तो उसकी बात भी यहाँ डिप्टी कमिश्नर से रखी थी। इसके साथ साथ हमने नुहू में ज़िले में सरसों की खरीद हो, क्योंकि अधिकतर खरीद सरसों की किसानों ने अपनी मजबूरी में सस्ते भावों में बेच दी है, लेकिन अभी तक सरकार की सरसों की खरीद शुरू नहीं हुई है, उसके बारे में भी कहा। और इसके साथ साथ जो चिलावली में एक स्कूल निर्मित हुआ पड़ा है और उसको अब तक शुरू नहीं किया गया, बावजूद कि वो 4 साल से बिल्डिंग तैयार है, उसके बारे में बातचीत करी गई है। और हम समझते हैं कि हमारा काम प्रशासन के सामने जो भी चीज़ें हैं उसका करना है
अब ये सरकार जैसा काम करेगी हम तो ये है बार बार इन चीज़ों को मुद्दे ये नए नहीं है, सारे बार बार उठाए और इसीलिए बार बार इनको कहना पड़ता है जिससे कि लोगों को काम हो, लोगों को भलाई का और जो लोगों को विकास मिल सके जिसका हम प्रयास कर रहे हैं। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में रोजेदारों को बिजली पानी की सख्त जरूरत होती है। किस तरह के जो है मांग करी है इसका? हमने यही कहा है कि पर्याप्त जो है बिजली पानी जो है, अभी तो मौसम जो है ठीक है इसकी वजह से, नहीं तो हमने कहा है, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम बिजली और पानी का पूर्ण इलाज के लिए हमने इंतजाम के लिए कह भी दिया और आगे भी उस चीज़ का पूरा ख्याल रखेंगे। और हम भी उम्मीद करते हैं कि रमज़ान जैसे महीने में जो है पूरा इंतजाम जो है बिजली पानी का प्रशासन करे।